let's do some more example on derivative of composite function. ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन वाले एग्जाम्पल हैं, वो थोड़े स्पेशल अलग टाइप से हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ f of x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, then find f dash x. अब हमें यहाँ पे f dash x फाइंड करना है. f x दिया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल है उसमें हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट एक सब में एक शॉर्टकट मेथड है इस टाइप के एग्जांपल्स में, तो उससे इजी हो जाएगा. तो कैसे करेंगे? तो चलो हम यहाँ पे अगेन एफ एक्स लिख देते हैं. एफ एक्स है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे अज्यूम दैट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा अज्यूम करना है. सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा. x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x. अब यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे tan थीटा यहाँ पे रखना है. सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. चैप्टर में लिमिट और फंक्शन में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की सारी फॉर्मूला समझाई थी इंपॉर्टेंट वाली, तो उसमें ये भी एक फॉर्मूला थी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये होती है tan 2 थीटा की फॉर्मूला. ओके, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? tan 2 थीटा. सो अब क्या होगा? हमारा जो एफ एक्स है ये है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर वो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला हमें tan 2 थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा. अब tan इनवर्स और बाजू में tan, तो ये समझो कि ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली 2 थीटा. ठीक है, तो एफ एक्स क्या है? 2 थीटा एक्चुअली, बट थीटा क्या है? यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x. सो 2 इंटू tan इनवर्स x बिकॉज ऑफ 1. ओके, अभी तक हमने डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, हमारा जो क्वेश्चन था उसको ही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो क्या क्या इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा अज्यूम करना है. सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x. ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है. अब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो ये फॉर्मूला हो गई tan 2 थीटा की, ये ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है. सो एफ एक्स इक्वल टू है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा फ्रॉम 2. ठीक है, सो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा और समझो इसका आंसर आएगा 2 थीटा. सो एफ एक्स हमें मिला 2 थीटा, थीटा की जगह पे लिखा हमने tan इनवर्स x. तो ये हो गया हमारा एफ एक्स. अब आप समझो कि ये भी हमारा एफ एक्स है और ये भी हमारा एफ एक्स है. हमने हमारे एफ एक्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया. सो इट मीन्स कि अब इसका डिफरेंशिएशन करना एकदम इजी है. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स. tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये है हमारा डेरिवेटिव. अब समझ रहे हैं, हमने हमारे क्वेश्चन जो था एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था उसको हमने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, तो सिंप्लीफाई करने से हमें एकदम शॉर्टकट मेथड से इसका हमें आंसर मिलता है. अब इस टाइप के 2 और एग्जांपल्स करते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। ये भी उसी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। y यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको भी हम अगर रेगुलर मेथड से करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला से, फिर इसका अंदर का डेरिवेटिव, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम करेंगे, सपोज x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, सो देयरफॉर ये जो हमारा अंदर का फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप ये देखो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। अगर नीचे माइनस है तो वो फॉर्मूला है टेन 2 थीटा की, और नीचे प्लस है तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। सो इसे नंबर 2, रिजल्ट नंबर 1। ओके, यहाँ पे हम लोग एक चीज कर लेते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 देते हैं, इसको रिजल्ट नंबर 2। x इज टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x, और x की जगह पे टेन थीटा लिखा तो ये फॉर्मूला बन गए साइन 2 थीटा की। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा की ही फॉर्मूला बनेगी, अगर टेन इनवर्स है तो टेन 2 थीटा की ही फॉर्मूला चाहिए हमें। ओके, क्वेश्चन तो ऐसे ही सेट करके दिया गया होगा आपको। सो देयरफॉर हमारा जो y है दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बिकॉज ऑफ रिजल्ट नंबर 2। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y हमें मिला 2 थीटा। अब थीटा क्या है, टेन इनवर्स x, सो 2 इंटू टेन इनवर्स x बिकॉज ऑफ 1। सो देयरफॉर हमें y मिला 2 टेन इनवर्स x। अगेन सेम क्वेश्चन, सो देयरफॉर हमें एक्चुअली फाइंड करना है dy बाई dx। सो dy बाई dx इज 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, वो टेन इनवर्स में था, ये साइन इनवर्स में है। एजम्पशन भी दोनों में सेम करना है, x इक्वल टू टेन थीटा एज्यूम करना है। बट प्रीवियस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला टेन 2 थीटा की बन जाती थी, क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स था, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रही है साइन 2 थीटा की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा की ही फॉर्मूला बननी चाहिए। फाइन, अब y जो है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, y इक्वल टू 2 थीटा, तो y हमारा बन गया 2 टेन इनवर्स x। अब इससे बेटर है कि इसका डेरिवेटिव हम लोग करें, तो 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। Now question number 3. If y equal to tan inverse a minus x upon 1 plus a into x, then find y dash x। अब यहाँ पे थोड़ा अलग एजम्पशन लेना है। चलो, यहाँ पे y है tan इनवर्स a माइनस एक्स 1 प्लस ए एक्स। आपको शायद याद आए ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा पर 1 प्लस अल्फा tan बीटा ऐसे फॉर्मूला थी। ओके, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, सपोज a इक्वल टू tan अल्फा एंड x इक्वल टू tan बीटा।
सो दिस इम्प्लाइज अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स A एंड बीटा हो जाएगा tan इनवर्स X. ओके, सो रिजल्ट नंबर 1. सो नाउ हियर y इक्वल टू tan इनवर्स A माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस AX. अब A और X की वैल्यू अलग रखेंगे यहाँ पे. A की वैल्यू है tan अल्फा, इसकी tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा. अब याद रखो tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा की. ये फॉर्मूला किसकी है? tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, ये वाली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है. सो यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसल, सो यहाँ पे हमें मिलेगा y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा. अब अल्फा क्या है? अल्फा है tan इनवर्स A माइनस बीटा है tan इनवर्स X. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब कि y डैश x फाइंड करना है. सो y डैश x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स X. अब आप देखो tan इनवर्स A में x नहीं है, इट मीन्स कि ये जो है वो है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और tan इनवर्स x तब x का जो बचा है. सो tan इनवर्स, सो y डैश x इक्वल टू tan इनवर्स A का डेरिवेटिव 0 और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर यहाँ पे y डैश x हमें मिला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन में हमें, ये हमारा की पॉइंट है. इससे हमें पता चलता है कि इसमें tan अल्फा माइनस ये वाली फॉर्मूला हमें बनानी है समहाउ. तो a इक्वल टू tan अल्फा अज्यूम किया और x इक्वल टू tan बीटा अज्यूम किया. सो अल्फा हो गया tan इनवर्स A, बीटा हो गया tan इनवर्स X. तो उसको रिजल्ट नंबर 1. हमारा जो क्वेश्चन था उसमें a और x की वैल्यू रखी, तो ये फॉर्मूला बन गई tan अल्फा माइनस बीटा बिकॉज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला. ओके, ये फॉर्मूला बन गई tan अल्फा माइनस बीटा. अब tan इनवर्स और tan कैंसल, सो y हमें मिला अल्फा माइनस बीटा ओनली. अल्फा जो है वो tan इनवर्स A है, बीटा जो है वो tan इनवर्स X है. अब y, ये तो y है, y डैश x फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. अब इसमें x है ही नहीं, डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको ट्राई करना है खुद. y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो फाइंड dy बाई डी एक्स. ओके, यहाँ पे मैं हिंट देती हूँ कि x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करना है. इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा. सो कॉस स्क्वायर, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल हो जाएगा, तो y हमें मिलेगा थीटा. सो थीटा मतलब कि tan साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका आंसर आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो आप ये ट्राई करना ये क्वेश्चन, क्योंकि सभी मैं करा दूंगी तो फिर आप लोग क्या करोगे? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं.
नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन गुजराती में એને કહેવાશે પ્રચલ વિધેયો। હવે પ્રચલ વિધેય કોને કહેવાશે? તો સમજો કે જ્યારે x અને y ને કોઈ અન્ય પેરામીટર એટલે કે અન્ય પ્રચલ તરીકેના વિધેય તરીકે દર્શાવવામાં આવે તો ત્યારે તે વિધેયને પ્રચલ વિધેય કહેવામાં આવે છે। બરાબર છે? જેમ કે समझो कि आपको x और y दोनों, x और y दोनों को कोई और वेरिएबल में, मतलब कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y ऑफ इक्वल टू जी ऑफ टी, तो x और y दोनों को t के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली x को हम कोई और वेरिएबल समझो थीटा, थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रचल विधेय, मतलब कि पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब कि x और y को कोई और नया प्रचल, नया पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करें, ओके, x और y के लिए, तब ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है? तो आप एकदम इजी है, समझो अगर x और y दोनों कोई थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में दिया गया हो, तो इस केसेस में dy बाई dx हम फाइंड करेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt से। ओके, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली यहां भी अगर यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना हो और वेरिएबल थीटा है, तो dy बाई डी थीटा और नीचे dx बाई डी थीटा, मतलब y और x को हमने थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिराइव करना है, फिर हम वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो एकदम इजी एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। समझो कि इसके एग्जांपल कैसे होंगे इस टाइप के, x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा, ओके, और हमें फाइंड करना है y डैश x, मतलब कि dy बाई dx हमें फाइंड करना है, ओके। तो अब इसमें मैंने अभी ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये मेथड अब अडॉप्ट करनी है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग दिए गए हैं। अब तक क्या था कि आपको y दिया गया हो इन फॉर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ x, मतलब कि y x का फंक्शन था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, x और y अलग अलग दिए गए हो और वो भी कोई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है थीटा, ओके। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो वो पैरामेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये एकदम सिंपल है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? y और x दोनों थीटा के फंक्शन है, तो हमें y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, फिर दोनों का रेशियो कर देना है, फाइन। तो चलो अब पहले हम x करते हैं, x इक्वल टू 2 cos थीटा। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव वही रहेगा सब, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, x की जगह पे हम लोग थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो रूल वही 2 कांस्टेंट और d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो आंसर इज माइनस 2 साइन थीटा। अगेन dy बाई डी थीटा, सो d बाई डी थीटा ऑफ y है 3 साइन थीटा, तो 3 कॉमन साइन थीटा। साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो इसमें हो जाएगा cos थीटा, सो इसका आंसर हो जाएगा 3 cos थीटा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा हमें क्या मिला? 3 cos थीटा मिला, इट इज 3 cos थीटा, और dx बाई डी थीटा हमें क्या मिला? माइनस 2 साइन थीटा।
सो आंसर क्या मिला हमें, -3/2 कॉस अपॉन साइन। ये एक्चुअली ऐसे एग्जाम्पल खत्म हो गया, बट कॉस अपॉन साइन को और सिंप्लीफाई करना हो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। सो आंसर इज -3/2 कॉट थीटा। ओके, तो इस मेथड से हम लोग उसका डिराइव कर सकते हैं, एकदम इजी मेथड है। एक्स और वाई अलग कोई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया हो तो एक्स और वाई को वो थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हमें डिराइव करना है अलग अलग, फिर डिवाई बाई डीएक्स में रखना है। ओके, चलो सिमिलरली एक सिंपल वाला नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। समझो कि लेट x इक्वल टू 4t³ एंड y इक्वल टू 3t। फाइंड dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे ये MCQ में भी कभी कभी आते हैं क्योंकि एकदम फटाफट हो जाते हैं। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, मतलब कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, y है 3t। ओके, तो 3 यहाँ पे d बाई dt ऑफ 3t और नीचे d बाई dt ऑफ 4 इंटू t³। चलो 3 यहाँ पे कांस्टेंट, बाहर आएगा t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे x की जगह पे t है तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। 4 बाहर निकल जाएगा, t³ मतलब x³ का डेरिवेटिव 3x² तो t³ का 3t²। सो यहाँ पे 3 और 3 कैंसल, सो आंसर इज dy बाई dx इक्वल टू 1/4t²। आप बोलेंगे कि मैडम इस तो t के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसे सब आंसर ऐसे t या जो भी थर्ड वेरिएबल होगा, पैरामीटर होगा, उसके ही फॉर्म में आएगा, तो वो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो आंसर है वो यहाँ पे t के फॉर्म में मिला, अब प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें थीटा के फॉर्म में मिला, तो इट्स फाइन। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़े इसके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।